सत्संग घर, अर्थात जिस भी जगह सत्संग होता हो वहां जाने से साधक पूर्ण संत को पा सकता है और पूर्ण संत की शरण में आने के बाद समझो सब कुछ मिल गया। तो चलिए अब जानते हैं सत्संग क्या है। सत्संग, सत और संग, जहाँ परमात्मा की सत्य कथा होती हो उसे सत्संग कहते हैं। जिस सत्य कथा को सुनकर भगवान में प्रेम जागता है, ज्ञान और अज्ञान का ज्ञात होता है, उसे सत्संग कहते हैं। परंतु सत्संग में भिन्नता होती है। हर सत्संग सत्संग नहीं होता। जहाँ यथार्थ ज्ञान न हो, परमात्मा की सत्य कथा न हो, वो सत्संग नहीं असत्संग है। ऐसी जगह जाना ही व्यर्थ है। ऐसी जगह जाना मतलब अपना अनमोल मनुष्य जन्म का नाश करना ही समझो। सत्संग केवल पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड में सत्संग केवल वहाँ होता है जहाँ तत्वदर्शी संत प्रवचन करता है। वहाँ जाने से साधक को सर्व लाभ होते हैं, पांचों यज्ञ का भी लाभ मिलता है। संत दर्श के लिए एक कदम भी बढ़ाने पर एक अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, सद्भक्ति मिलती है और पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ऐसी जगह अवश्य जाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण संत को पहचानेंगे कैसे। प्रथम प्रमाण मिलता है श्रीमद् भगवत गीता जी से। श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंदों सहित जानकारी देगा, वही तत्वदर्शी संत है। गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में पूर्ण गुरु की पहचान बताई है। गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में पूरे सदगुरु की पहचान बताई है। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मम कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। इन सभी से ये स्पष्ट होता है कि पूर्ण संत वही होगा जिसे सभी धर्मों के सदग्रंथों का ज्ञान हो, जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष का भेद जानता हो और जो 2 अक्षर का नाम प्रदान करता हो। तो अब बस ऐसा गुरु ढूंढना बाकी है। अब आपको हम सत्संग की महिमा से परिचित करवाते हैं कि पूर्ण संत के सत्संग से लोगों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और सत्संग हमारे लिए क्यों जरूरी है। सत्संग की महिमा। सत्संग सुनने से ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर कितना अनमोल है। तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके पाप इकट्ठा कर प्राणी अपना मनुष्य जन्म गवा बैठता है। पाप करने से भगवान के दरबार में सजा मिलती है और पुण्य कर्म करने से परलोक में सुख का भागी बनता है। सत्संग के बिना पाप पुण्य शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। दूसरों को सताना, चोरी करना, ठगी करना आदि पाप कर्म कमाता है। सही मोक्ष मार्ग का ज्ञात सत्संग से ही हो सकता है। सत्संग से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति की चाह बनती है। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। इस प्रकार सत्संग में जाने से व तत्व ज्ञान पर गौर करने से और भी बहुत से लाभ मिलते हैं। सामाजिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है जो सत्संग के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जानते हैं कि सत्संग में कौन कौन जा सकता है। दर्शकों, बहुत से लोगों का मानना है कि सत्संग तो बुढ़ापे में सुनना चाहिए, सत्संग तो बुजुर्गों के लिए ही होता है और हमारे पास समय नहीं होता कि कमाए भी, बच्चे भी पाले, गृहस्थी भी चलाए और सत्संग में भी जाए। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए परमात्मा ने कहा है, कबीर मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काम, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आन, इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है आवा गवन नसाए। फिर कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, एक बार हाथ से छूट गया तो दोबारा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आज हमें मनुष्य जन्म भी प्राप्त है और सत्संग भी सुनने को मिल रहा है और तत्वदर्शी संत भी पृथ्वी पर विराजमान है। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। हो सकता है दोबारा मनुष्य जन्म भी ना मिले और सद्गुरु भी ना मिले, वो तो जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी पर सत्संग कहाँ होता है और वो पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत कौन है जिसकी शरण में जाने से मोक्ष संभव है।
दर्शकों, पूर्ण संत की पहचान के लिए मिले प्रमाणों पर वर्तमान में केवल एक ही संत खरे उतरते हैं और वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 के अनुसार उल्टे लटके संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी छंदों से परिचित करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने और ऊर्ध्व ऊर्ध्व भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष। संत रामपाल जी महाराज जी ही वो महान संत हैं जो सभी धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी को ज्ञान करवा रहे हैं। यही पूर्ण संत व पूर्ण सद्गुरु हैं जो पूरे विश्व को सत्संग सुना रहे हैं। इन्हीं की शरण में आने से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे महान संत के सत्संग सुनने मात्र से ही जीव के पाप कर्मों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में समझदार व्यक्ति को देर नहीं करनी चाहिए और ये सौदा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म होना व तत्वदर्शी संत का मिलना, ऐसा सौदा बार बार हाथ नहीं लगता। अब जो समझ गए हैं वो तो ये सौदा चूकेंगे नहीं, और जो नहीं समझ पाए हैं उनके पास बाद में पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ न गवाओ और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद।